इसी बेसिक आईटी टूल्स का बीबीए ऑब्जेक्टिव, वायरल बीबीए ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में पूरा पुराने का चांस है। हर बार की तरह बच्चे बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे सर, बच्चे बोल रहे हैं सर, हम नहीं बोलते हैं कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्प्रेडशीट विच डाटा इज एंटर। स्प्रेडशीट में डाटा दर्ज करने की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, आराम से देखो। राइट आंसर एक लगाना है, सेल। विच फंक्शन इज यूज फॉर समनिंग ए रेंज ऑफ सेल। किन्हीं सेल्स की रेंज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? राइट आंसर बी होगा सम, बी होगा योग। व्हाट डज द नेम बॉक्स डिस्प्ले। नेम बॉक्स दर्शाता क्या है? राइट आंसर यहाँ पर बी होगा सेल रेफरेंस, सेल संदर्भ। समझा क्या? चलिए राजा, विच कमांड इज यूज टू कंबाइन डाटा फॉर मल्टीपल सीट। कई सीट से डाटा मिलाने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? बी होगा कॉन्सोलिडेटेड, समेकित करें, समेकित करें। ठीक है। पर्पस ऑफ पिवोट टेबल। पिवोट टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी होगा डाटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ सेविंग ए डॉक्यूमेंट इन मोस्ट वर्ड प्रोसेसर। तो कंट्रोल एस से सेविंग होता है, कंट्रोल एस से सेविंग होता है। विच फीचर्स अलाउ क्रिएटिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली। कौन सा सुविधा स्वचालित रूप से सामग्री तालिका बनाने अनुमति देता है? राइट आंसर होगा सी हो जाएगा स्टाइल, सी हो जाएगा स्टाइल। व्हाट इज द प्राइमरी की यूज फॉर इन डाटाबेस। जो डाटाबेस में प्राइमरी उपयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर सी होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन, अद्वितीय पहचान। विच क्वेरी यूज टू रिट्रीव स्पेसिफिक डाटा फॉर डाटाबेस। डाटाबेस से विशिष्ट डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सी क्वेरी, जो क्वेरी होता है, उपयोग की जाती है? राइट आंसर होगा सेलेक्ट क्वेरी, जो सिलेक्ट चयन क्वेरी होता है वो होता है। व्हाट डज द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड डू इन स्प्रेडशीट में, क्या होता है उसका? तो बी होगा राइट आंसर, अंडू होता है, अंडू अंतिम क्रिया को पूर्वत करे। विच टाइप ऑफ रेफरेंसिंग एडजस्ट ऑटोमेटिकली व्हेन ए फॉर्मूला इज कॉपी। कौन सा संदर्भ फॉर्मूला कॉपी होने पर स्वचालित रूप से समायोजित हो जाता है? राइट आंसर ए होगा रिलेटिव, ए होगा सापेक्ष। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट ए वर्कशीट फ्रॉम बीइंग एडिटेड। एक वर्क शीट को संपादित होने में कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? राइट आंसर होगा बी, यूजिंग ए पासवर्ड, बी होगा पासवर्ड का उपयोग करें। विच फीचर से यूज टू क्रिएट ए स्मॉल इन सेल। जो स्मॉल इन सेल चार्ट एंड स्प्रेडशीट, जो स्प्रेडशीट होता है उसमें इन छोटे जो सेल चार्ट होते हैं बनाने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग होती है? ऑप्शन दिया, राइट आंसर बी होगा स्पाइक लाइस, है ना, स्पार्क लाइन, स्पार्क लाइन। व्हाट इज कैलकुलेटेड फील्ड इन ए पिवोट टेबल में। कैलकुलेटेड फील्ड क्या होता है? तो वही राइट आंसर ए होगा फील्ड मैनुअली एडेड फॉर कैलकुलेशन, गणना के लिए मैनुअल रूप से जोड़ा गया फील्ड। Each tab is commonly used to create chart in most spreadsheet सॉफ्टवेयर। अधिकांश स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में चार्ट बनाने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है? राइट आंसर ए होगा इंसर्ट, ए होगा इंसर्ट। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। जो एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसमें डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? राइट आंसर बी होगा डॉट डी ओ सी एक्स, डॉट डी ओ सी एक्स। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर दीजिएगा, वहां पर आपको क्वेश्चन का फोटो मिल जाएगा। ठीक है सर, अब कौन सा क्वेश्चन का फोटो मिलेगा सब जानते हैं आप लोग। ठीक है, और वहाँ पर आपको क्यूज भी मिलेगा, और आगे भी एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मीम्स, अच्छे अच्छे मीम्स मिलते हैं, और आपको वहाँ पर जो भी क्विक इन्फॉर्मेशन होता है वो मिलता है। तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ अवेलेबल आपको हम लोग वैभव कॉमर्स क्लासेस अवेलेबल है व्हाट्सएप चैनल पर, तो जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर आपसे, रिक्वेस्ट। चलिए सर, विच फीचर्स अलाउ एडिंग सिटेशन, जो सिटेशन होता है, और क्रिएटिंग ए बिब्लोग्राफी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा रेफरेंस, क्या हो जाएगा सी संदर्भ। कौन सी सुविधा उद्धरण जोड़ने और ग्रंथ सूची बनाने की अनुमति देता है? अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा व्यक्तिगत पत्र भेजना। जो व्यक्तिगत पत्र भेजना होता है, सेंडिंग ए पर्सनलाइज लेटर। डेटाबेस में विदेशी कुंजी क्या है? राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दो तालिकाओं को जोड़ने वाली कुंजी, एक की लिंकिंग टू टेबल। व्हाट इज फॉरेन की इन डेटाबेस? ठीक है, बी हो जाएगा। विच क्वेरी टाइप इज यूज टू डिलीटेड रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, राइट आंसर बी हो जाएगा डिलीटेड क्वेरी। तालिका में रिकॉर्ड हटाने के लिए कौन सी क्वेरी उपयोग की जाती है? राइट आंसर बी होगा डिलीट क्वेरी। व्हाट डज ओएलई स्टैंड फॉर। ओएलई का अर्थ होता है, राइट आंसर होगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग इम्बेडेड। क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग। मेरे साथ बोलना पड़ेगा, बोलो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग।
OLE, ठीक है, याद रखना। चलो सर, विच रेफरेंसिंग स्टाइल यूज, ये वाला जो है वो इन सेल एड्रेस में हम लोग करते हैं। राइट आंसर होगा एब्सोल्यूट के लिए, पूर्ण के लिए। कौन सा संदर्भ शैली सेल पाते हैं जो एस डॉलर की तरह होता है, लेकिन डॉलर नहीं, इस तरीके का होता है साइन, देखे हैं? तो यह उपयोग होता है पूर्ण में, एब्सोल्यूट में, ठीक है। अगला, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन रेंज, राइट आंसर मैक्सिमम होता है MAX। कौन सा फंक्शन जो रेंज होता है वो MAX होता है, ठीक है। व्हाट फीचर्स इज यूज टू समराइज लार्ज डाटा डाटा सीट क्विकली, जो बड़े डेटा सीट को जल्दी संरक्षित करने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग की जाती है? राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, पिवोट टेबल, पिवोट टेबल। विच कमांड इज यूज टू मर्ज एंड एनालिसिस डाटा फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट? राइट आंसर ये होगा कंसोलिडेट। साथियों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, आप ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं और आप लोग इस चैनल पर आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन बार वाला करेगा क्या? सर ऐसे में तो चैनल बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं, जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आगे भी आंसर की और आगे भी हम मदद करेंगे। कुछ भी 19 से 20 आपके साथ होता है तो सर हम ही लोग मदद करने वाले हैं और कोई आपके साथ नहीं आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कई वर्कशीट से डेटा, कई वर्कशीट से डेटा मर्ज और विश्लेषण करने के लिए कौन सा कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर ये होगा समेकित करें। व्हाट शॉर्टकट इज यूज फॉर फाइंड एंड रिप्लेस, जो फाइंड और रिप्लेस में कौन सा शॉर्टकट होता है? बी होगा Ctrl+H। कंट्रोल प्लस Ctrl+H। विच फीचर्स इज यूज टू क्रिएट a टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली, सामग्री तालिका स्वचालित रूप से बनने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग की जाती है? ए स्टाइल्स। विच फीचर्स हेल्प क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेटर इन बल्क, बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत पत्र बनाने में कौन सी सुविधा मदद करती है? राइट आंसर ये होगा मेल मर्ज। व्हाट इंश्योर दैट नो डुप्लीकेशन वैल्यू एग्जिस्ट इन फील्ड, किसी फील्ड में डुप्लीकेट मान ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ये होगा प्राइमरी की। विच क्वेरी टाइप क्रिएट न्यू टेबल विद डाटा, कौन सी क्वेरी जो डाटा के साथ नई तालिका बनाती है? ये होगा मेक टेबल क्वेरी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नेम बॉक्स इन स्प्रेडशीट में नाम बॉक्स का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी होगा शो एक्टिव सेल एड्रेस, बी होगा सक्रिय सेल का पता दिखाना। साथियों, जितने बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देना, जो बच्चे लाइक कर दिए दिल से धन्यवाद सर, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, ठीक है सर। चलिए, व्हाट फंक्शन यूज टू काउंट द नंबर, जो नॉन एम्प्टी सेल है, ये देख लेना। नेम बॉक्स का उद्देश्य क्या है? तो बी होगा सक्रिय सेल को पता दिखाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन यूज टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल इन रेंज, रेंज में गैर खाली सेल की गणना गिनने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी होगा काउंटा, COUNTA। कंट्रोल पी से क्या होता है? ओपन प्रिंट सेटिंग, कंट्रोल पी प्रिंट सेटिंग खोलना। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट शो पार्ट ऑफ ए होल, कौन सा चार्ट पूरे एक भागों में दिखाता है? राइट आंसर ये होगा पाई चार्ट। व्हाट डज ए कैलकुलेटेड आइटम इन पिवट टेबल रिप्रेजेंट, पिवट टेबल में कैलकुलेट रिप्रेजेंट क्या करता है? ये होगा फॉर्मूला अप्लाई टू इंडिविजुअल रिकॉर्ड, ये होगा राइट आंसर। एमएस वर्ड में पेज को ब्रेक करने के लिए इंसर्ट में जाना होता है और जाने के बाद क्या करना पड़ता है? जाओ या फिर क्या करो, Ctrl+Enter के लिए करना पड़ता है ना। तो या तो आप की कॉम्बिनेशन यूज टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड में हम लोग करते हैं तो पेज ब्रेक, तो Ctrl+Enter का बटन दबाते हैं, Ctrl+Enter। शॉर्टकट बोल रहा है कमांड बताना है एमएस वर्ड में, ओपन करना है तो भाई Shift+F7 डालोगे तो खुल जाएगा। एमएस वर्ड में Shift+F7 डालोगे तो खुल जाएगा। विच टैब इज यूज टू एडजस्ट पेज मार्जिन इन वर्ड, तो मार्जिन के लिए पेज लेआउट करते हैं, पेज लेआउट। मार्जिन अगर सही करना है पेज का, जो सही करना तो कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस टू प्राइमरी की, डाटाबेस में प्राइमरी की क्या होता है? यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, बी होगा यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर लॉन्ग टेक्स्ट इन डाटाबेस, डाटाबेस में लंबे टेक्स्ट को संग्रहित करने के लिए कौन सा डेटा उपयोग किया जाता है? मेमो। व्हाट विच फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेंज इन स्प्रेडशीट में किसी रेंज का औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ये हो जाएगा एवरेज, ये होगा एवरेज।
व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, तो बता दिया। ओके, ये अलग है ना। हाँ, एमएस फाइल का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है XLSX, तो डॉट XLS होगा, ठीक है। व्हाट फीचर्स अलाउ क्विक विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रेंड विद इन अ डाटा सेल, तो राइट आंसर ये होगा स्पार्कलाइन ग्राफिन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ग्रुप डाटा ऑफ पिवोट टेबल, जो पिवोट टेबल में डाटा को समूहित करने के लिए क्या किया जाता है, राइट आंसर ये होगा सॉर्टिंग, क्रमबद्ध करना, ठीक है। अगला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बुक मार्क इन वर्ड, बुक मार्क में कौन सा क्या उद्देश्य है, राइट आंसर ये होगा दस्तावेज में विशिष्ट बिंदुओं पर नेविगेट करना। मेल मर्ज विकल्प किसे टैब में होता है, तो राइट आंसर होगा मेलिंग टैब में होता है। डेटा संग्रहित करने के लिए कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट उपयोग किया जाता है, टेबल वाला होता है, ये होगा टेबल, टेबल होगा ए। कौन सा ज्वाइन एक टेबल से सभी रिकॉर्ड्स और दूसरे टेबल से मिलने हुए रिकॉर्ड्स को शामिल करता है, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा लेफ्ट ज्वाइन, जो लेफ्ट ज्वाइन होता है वो। विच टाइप ऑफ रेफरिंग रिमेन फिक्स एन ए फॉर्मूला इज कॉपी, जब फॉर्मूला कॉपी किया जाता है तो कौन सा संदर्भ स्थिर रहता है, राइट आंसर बी होगा पूर्ण संदर्भ। व्हाट इज द शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या होता है, न्यू वर्कशीट इन एमएस एक्सेल, राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस F11 खोलो, शिफ्ट प्लस F11 खोलो। विच पिवोट टेबल फीचर्स हेल्प डिस्प्ले सब टोटल फॉर ग्रुप डाटा, राइट आंसर बी होगा सब टोटल। क्या होगा, सब टोटल, इसको उपयोग कहते हैं, उपयोग अलग अलग है, उप अलग है, योग अलग है, ध्यान रखना। पिवोट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड क्या होता है, राइट आंसर ये होगा पूरे फील्ड में कस्टम फॉर्मूला जोड़ता है। एमएस वर्ड में टेबल डालने के लिए किस टेबल का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर ये होगा इंसर्ट। देख लो इंग्लिश वाले, इधर देखो विच टैब यूज टू इंसर्ट वाला है। चलो राजा, वर्ड में टेक्स्ट को टेबल में कैसे बदला जा सकता है, राइट आंसर ये हो जाएगा इंसर्ट पे जाओ, फिर टेबल पे जाओ, फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करो। इंसर्ट पे जाओ, फिर टेबल पे जाओ, फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करो। लाइक नहीं किए जितने बच्चे, लाइक कर दो फटाफट से, आगे और भी वीडियो आने वाला है और आंसर की के लिए तैयार रहना है आप लोगों को। तो जितने बच्चे लाइक किए दिल से धन्यवाद उनको। चलिए, डेटाबेस में जो इंडेक्सिंग का क्या अर्थ है, राइट आंसर होगा बी, तेज खोज और पुनर्प्राप्ति के लिए संरचना बनाना। डेटाबेस में रिकॉर्ड्स हटाने के लिए कौन सी क्वेरी उपयोग की जाती है, राइट आंसर ये होगा डिलीट क्वेरी, ए होगा ए होगा भाई, ये डिलीट क्वेरी। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, सी बी होगा राइट आंसर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, राइट आंसर होगा बी, बी हो जाएगा कीबोर्ड, कीबोर्ड होगा बी, ध्यान रखना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, राइट आंसर होगा ए, मैनेज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स। पार्ट वन जो नहीं देखे हो तो जरूर से जरूर इसका देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पार्ट वन का, पार्ट वन वीडियो देख लेना, ऐसे इन डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो भाई कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है। एमएस वर्ड दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्शन क्या है, राइट आंसर बी होगा DOCX। यूज टू रिफ्रेश वेब पेज इन ए ब्राउजर, तो वेब पेज में जो F5 होता है उसको हम लोग रिफ्रेश करने के लिए करते हैं ना। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या, राइट आंसर ये होगा बीट है ना, BIT। निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है, राइट आंसर बी होगा RM, रैम। रैम का फुल फॉर्म जानते हैं ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आ सकता है एग्जाम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी लिख दी। स्लाइड शो बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है, तो भाई MS पावर पॉइंट किया जाता है स्लाइड शो। URL का उद्देश्य क्या है, राइट आंसर बी होगा आइडेंटिफाई वेब पेज एड्रेस। पार्ट वन जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। HTTP का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर को नेटवर्क जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है, राइट आंसर ये होगा राउटर। IP जो होता है एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनल प्रोटोकॉल होता है, इंटरनल प्रोटोकॉल, ये होगा राइट आंसर, इंटरनल प्रोटोकॉल होता है। देखते जाओ, डेटाबेस प्रबंधन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है, MS एक्सेस। जो डेटा होता है उसको मैनेज डेटाबेस जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर मैनेज डेटाबेस। निम्नलिखित में से कौन सा फीवेयर का उदाहरण, राइट आंसर होगा सी, VLC मीडिया प्लेयर, याद रखिएगा VLC मीडिया प्लेयर। थैंक यू सो मच।